नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका रिफंड नहीं आया है तो इसका कई सारी मतलब हो सकती है। सबसे पहले तो आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं हुई है। प्रोसेसिंग नहीं हुई है वो कैसे चेक करेंगे, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से आपको चेक करना है। प्रोसेसिंग नहीं हुई है। दूसरा, प्रोसेसिंग हो चुकी है लेकिन आपका बैंक प्री वैलिडेटेड नहीं था, तो आपका रिफंड फेल हो गया। जैसे इस केस में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 143(1) के तहत सूचना मतलब प्रोसेसिंग हो चुकी है। जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो 143(1) के इंटीमेशन आती है। अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। ये आप देख रहे होंगे कि अलग अलग यहाँ पे जो हमने क्लेम किया था और 143(1) की गणना के अनुसार मतलब उसके कैलकुलेशन के हिसाब से जो है, ये दोनों कंपैरिजन करके जितनी आपकी टोटल रिफंड बन रही है वो आपको यहाँ दिखेगा। सिंस मैंने 1190 का रिफंड क्लेम किया था और सिंस इसमें लेट दिया है रिफंड देने में, तो कुछ मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो कुल मिला के मुझे 1270 रुपये की रिफंड होती है, जो राउंड ऑफ करके 1220 रुपये हो जाती है। तो अब अगर आपको ये नोटिस आ चुकी है, फिर भी अगर आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो आप अपना मेल चेक करो। क्या आपको इस तरीके की कोई मेल आई है क्या, योर रिफंड हैज फेल्ड, प्लीज रेज अ रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, देयर इज नो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट अवेलेबल फॉर द रिफंड टू बी रिलीज्ड। इसका मतलब अगर ये भी है तो आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आपको लॉग इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपका रिफंड आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है तो इस तरीके से दिखेगा आपको कि रिफंड रिटर्न वेरीफाइड ऑन रिटर्न प्रोसेसिंग पे टिक नहीं होगी। ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। अगर ये प्रोसेसिंग नहीं हुई होगी तो अगर प्रोसेसिंग हो चुकी है तो आपको ये भी टिक दिखेगा। आपको सर्विसेज कॉलम में जाना है लॉगिन करने के बाद, और वहां पे देखिए यहाँ होगा रिफंड री इशू। इस पे आपको क्लिक कर देना है। रिफंड री इशू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको दिखेगा कि क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। इस पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा एक्नोलॉजमेंट नंबर, यहाँ पे ये असेसमेंट ईयर और ये रीजन कि क्यों आपका जो रिफंड है वो री इशू की रिक्वेस्ट रेज करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो कंटिन्यू है कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट दिख रहा होगा। बैंक अकाउंट के अलग अलग डिटेल्स दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वैलिडेशन रिक्वेस्टेड। यहाँ पे आपको होगा रीवैलिडेट। आपको क्या करना है, आपको अगर मान लेते हैं मुझे इस अकाउंट में लेनी है तो मैं इस पे क्लिक करके रीवैलिडेट पे क्लिक कर दूंगा। अभी इस केस में मैं इस पे क्लिक करके रीवैलिडेट पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो इस तरीके से देखिए, इस हिसाब से मुझे दिख जाएगा, मेरा ये प्रीफिल होके आ जाएगा। आपको चेक कर लेना है अकाउंट नंबर वगैरह सही है। नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, अगर यस करते हैं तो यस कीजिए और वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी आएगी। अब ये ओटीपी आई है और ये ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे भी गई होगी और आपके मोबाइल नंबर पे भी गई होगी। अब ये मोबाइल नंबर, आप ये चीज चेक कर लो, ये मोबाइल नंबर अगर गलत है आपका, या फिर हो सकता है कि आपके सीए का मोबाइल नंबर हो या किसी और का मोबाइल नंबर हो, आपने अपने किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर डाल दिया हो, जबकि बैंक अकाउंट में तो आपका मोबाइल नंबर होगा। तो बैंक अकाउंट जब भी प्री वैलिडेट होगा तो आपके मोबाइल नंबर से प्री वैलिडेट होगा। तो उस केस में क्या करना, आपको प्रोफाइल में जाके, यहाँ माय प्रोफाइल में जाके आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना होगा। इस तरीके से देखिए मुझे मेल पे ओटीपी आ गई है ये, और ये इस तरीके से वैलिडेशन रिक्वेस्ट रेज हो गई। बस इतना सा काम करना था। अभी मान लेते हैं कि मुझे अगर यहाँ पे ये अकाउंट वैलिडेटेड है, देखिए यहाँ पे रीवैलिडेशन की रिक्वेस्ट नहीं मांगी, ये ऑलरेडी प्री वैलिडेटेड है। तो हम इसकी जगह इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि इस अकाउंट में मुझे रिफंड दे दो, और इसे सेलेक्ट करके देखिए, क्योंकि ये हम मैंने अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाले का रीवैलिडेशन सबमिट किया, ये रीवैलिडेट जब तक होगा तब तक होगा। अगर ये रीवैलिडेट हो गया तो फिर मैं इसको सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दूंगा। अभी ये मेरा ऑलरेडी प्री वैलिडेटेड है तो मैं इस पे सेलेक्ट करके प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे हम आधार ओटीपी के थ्रू
और जैसे हम आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करते हैं, उसी तरीके से वेरीफाई करके हम इसे क्लोज कर सकते हैं। मतलब हम अपना रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट में ये आ जाएगा। इस तरीके से मैं जब ओटीपी से वेरीफाई कर दूंगा आधार ओटीपी से, तो ये देखिए रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट रेज हो गई है और एक ईमेल भेज दी गई है आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे। बस इतना सा ही करना था और ये मेल पे इसका कंफर्मेशन भी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई है। अगर आपका भी रिफंड नहीं आया है तो काइंडली चेक इन दिस मैनर विच हैज बीन गाइडेड इन दिस वीडियो। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।